मैंने पहले जो सारे वीडियो बनाए 11 ट्वेल्थ के बनाए और अब मैं कुछ डिमांड हुई तो इस वजह से मैं 10th का जो एक चैप्टर है मैं उसमें ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है और पास होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है यहाँ बता रहा हूँ, जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से जल्दी से सोल्व करना और वो नंबर अपनी जेब में करना। तो मैं सबसे पहले चैप्टर 3 है पार्ट 3 और द्विघात समीकरण बहुपद वाला जो चैप्टर है उसमें मैं लेता हूँ। तो आप देखें इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसके अंदर x की दो घातें, तो हम मान लेते हैं इसके अल्फा और बीटा दो मूल होंगे। मूल कहो, शून्य कहो, जीरोज कहो, रूट्स कहो, सब एक ही नाम है। तो हम इसमें सबसे पहली बात लेते हैं मूलों का योग और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग जो होगा वो -b/a और गुणनफल जो होगा वो c/a। ये दोनों ही इस समीकरण के लिए याद रखने हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, अल्फा बीटा का मान c/a, ये याद रखें। फिर इसके अंदर कुछ स्पेशल जो केस है वो है, मैं एक ही चीज लेता हूं, बाकी तो सब ठीक है। मूल समान होने की शर्त, मूल समान होने की जो कंडीशन है वो है b² - 4ac इक्वल टू 0। ये याद रखना है, ये मूल समान होने की शर्त है। और इस टर्म को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, इस पूरे को डी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको विविक्त कर, यानी आपको विविक्त कर ज्ञात करना होगा। तो आप ये इसकी वैल्यू फाइंड करें। और अगर मूल समान होने की बात करें तो ये डिस्क्रिमिनेंट डी का मान 0 होना चाहिए, ये इसमें याद रखना। अब मैं क्वेश्चन नंबर, चलो उसके पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि इसमें वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक अल्फा बीटा हो। यानी एक द्विघात बहुपद लिखना, वो उसके शून्यक आपको दे रखे अल्फा बीटा, तो वो होगा बहुपद px बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा। ये तो है बहुपद। अगर इसमें द्विघात समीकरण पूछे तो आप इसमें केवल ये पद लिखें और इसको 0 कर दें। तो ये तो हुआ द्विघात समीकरण और ये हुआ द्विघात बहुपद। अगर शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा तो आप ये द्विघात समीकरण भी ज्ञात कर सकते हो, द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हो। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना और अलग अलग दे रखे होते हैं अल्फा और बीटा, तो उस केस में आपको अल्फा और बीटा का मान याद रखना, सोल्व किया, ये आपके एक नंबर का काम कंप्लीट। अब चलते हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 दे रखा है, इसने कहा
कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k का एक शून्य जो है वो जीरो जो कहते हैं उसको वो 2 है, यानी अगर इसका शून्य ये 2 है तो x की जगह 2 रखने पर इसका मान 0 आना चाहिए। तो हम इसमें x की जगह 2 रखते हैं, हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k ये एक बहुपद है, इसमें आप x की जगह, क्योंकि इसका एक शून्य 2 दे रखा है तो आप इसमें 2 रख लें। जैसे इसके शून्य को x की जगह रखते हैं तो उसका मान 0 आएगा। इससे हमारे पास एक समीकरण बना, ये बराबर 0 और ये 8 प्लस k बराबर 0, यानी k इक्वल टू -8। ये आपके एक नंबर का काम है और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से एक नंबर का। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा था द्विघात समीकरण और इसके मूल समान है। इसने पहले कह दिया कि मूल समान है, तो मूल समान होने की शर्त हम ये लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके मूल समान है, तो मूल समान होने की शर्त है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। विविक्त कर का मान 0 होता है, तो आप इसके अंदर b यानी कि माइनस का k, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक यहाँ माइनस k, तो ये माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान ये x स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें यहाँ कुछ नहीं दिया, 1 है, ये 1 लिखा। फिर यहाँ c, तो c यानी c की जगह प्लस का 9 इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये k स्क्वायर आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का 36, यानी कि ये k इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये मूल होने वाली शर्त जो है हमने लगाई इसके अंदर और इसमें k का मान निकाल लिया। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है मैं थर्ड में हमारे पास में 2 इक्वेशन दे रखे हैं। ये दे रखा पहला ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसने कहा कि इन दो द्विघात समीकरणों में दोनों में जो है एक मूल जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी आपको वो है x का मान दे रखा है इसमें, उभयनिष्ठ मूल 1 या 1 लिखना है। तो यहाँ आपको ये 1 इसमें रखना है, 1 स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करें आप, a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2a इक्वल टू -1, ये a इक्वल टू -1/2। फिर इधर भी आप 1 रखें, b इक्वल टू 0, नेक्स्ट 1 प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस b इक्वल टू 0, और ये b निकालेंगे तो 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये b की वैल्यू भी आ गई। अब आपको a b का मान ज्ञात करना था, तो आप a b इक्वल टू a की वैल्यू -1 इक्वल टू b की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, यानी a b की वैल्यू क्या आई प्लस का 1। तो ये इस तरीके से ये अब दोनों a b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो 4th वाला। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² + 12x
9x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि इसका विविक्त कर ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। तो विविक्त कर मैंने बताया b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं विविक्त कर। तो आप b² माइनस 4ac इक्वल टू, इसको d कहते हैं, d लिख दिया है, d नाम है इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मान b यानी कि x का गुणांक, तो यहाँ है 12 होल स्क्वायर माइनस 4 और फिर है 4 माइनस 4 a यानी कि x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ x² का जो गुणांक है वो 9 है, ये a का मान। फिर c, तो c यहाँ पर ये अचर पद है कांस्टेंट, तो ये c यहाँ 4 है, तो बराबर 144 माइनस 16 144 यानी कि 0। तो ये विविक्त कर g की जो वैल्यू आई वो इसके अंदर 0 आ गई है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखें आप 5 में इसने कहा है कि एक जो क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 4x, यानी क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात समीकरण दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसने कहा कि इसके जो रूट है, मूल है, वो अल्फा और बीटा है। तो इसने कहा कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखें, सबसे पहले इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का मान लिखें। तो अल्फा प्लस बीटा तो है माइनस b अपॉन a, तो ये b तो हो गया, ये माइनस b अपॉन a यानी कि 1, ये माइनस 4, और अल्फा बीटा जो है वो c अपॉन a, तो c अपॉन a यानी कि 1 अपॉन 1 यानी कि 1। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान और अल्फा बीटा का मान। अब आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आप इसमें क्या करें, इसका लघुत्तम लें, लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, और ऊपर आप देखें कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ जाएगा, अल्फा यहाँ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऊपर। तो आप देखें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है आपके पास माइनस की 4 और नीचे अल्फा बीटा का मान है 1, तो ये आ गया इसका आंसर -4, यानी इसका जो मान है वो -4 आया। फिर इसने अगला कहा, जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि α² प्लस β²। हमें अब इसमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही नहीं रहा, तो इसको हमें अल्फा प्लस बीटा ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये लिखेंगे हम इसको α² प्लस β², फिर हम यहाँ 2 अल्फा बीटा प्लस करें और 2 अल्फा बीटा माइनस करें। तो ये जो टर्म है, ये देखो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा, ये देखो x² प्लस 2xy प्लस y² यानी x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप देखो कि इस टर्म को हमने योग और गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का मान भी है -4 और 2 इंटू अल्फा बीटा का मान भी है 1, तो ये 16 माइनस 2 यानी कि 14, ये अपने इसका मान भी आ गया। यानी ऐसा सवाल आना तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रूप में लिखना आना चाहिए। तो ये दोनों ही तो सिंपल थे, मैंने दे दिए, इनमें से ही क्वेश्चन कोई बनेगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस k इक्वल टू 0। इसका एक मूल दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, यानी x² जो सबसे बड़ी घात 2 है, इसके 2 मूल होंगे
जिनको हमने अल्फा और बीटा नाम दे रखा है, तो उसमें से अल्फा का मान मान लो -1 है, तो बीटा क्या होगा, तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका एक मूल जो है वो -1 है। तो चलो x = -1 आप इसमें रख लो, तो ये -1 होल स्क्वायर 7 × x की जगह -1 प्लस k बराबर 0, यानी प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का k = 0, ये 8 k बराबर 0, यानी k बराबर -8। ये इस तरीके से दूसरा, यानी कि ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो जाएगा। इस तरीके से इसका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में ये कह रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम यहाँ पर पहला मूल है अल्फा और दूसरा 1/अल्फा ले लें। अब यहाँ पर अल्फा × बीटा का मान जो है वो c/a यानी कि λ/3। तो उस केस में यहाँ अल्फा और बीटा का मतलब भी यहाँ 1/अल्फा, तो λ/3, ये अल्फा से अल्फा कैंसल, तो 1 = λ/3, यानी कि λ बराबर 3 हो जाएगा इसका बल गुना करने पर। तो इस तरीके से आप ये जो व्युत्क्रम वाला जो है वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। इसमें ये जो टर्म है आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो लेमड़ा यहाँ कर दिया तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। इस तरीके से ये फिर नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखें आगे जो दो व्यंजक दे रखे हैं उनमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें दे रखा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 8ab² और दूसरा है 20a²b³ या c² जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। आपको इसका HCF निकालना है, मतलब मस निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम के लिए क्या करना, पहले आप, क्योंकि डायरेक्ट आंसर चाहिए, यहाँ कोई आपको इस तरीके से ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है 8 और 20 का दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। 8 और 20 में से संख्याओं में से जो कॉमन आ रहा है, यानी 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4, क्योंकि 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये 4 तो यहाँ हो गया। फिर आप ABC लिख करके, और जो है A की जो सबसे कम पावर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये पावर 1 वाला पद है। फिर B की पावर 2 है या 3 है, तो b² जो कम वाला लिख दिया। फिर C की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 लिख दिया। यानी ये इसका HCF, यानी HCF या मसा लिखने के लिए संख्याओं में से तो आपको कॉमन ले लेना, और जो टर्म ABC है दोनों में, तो ये ABC हो या XYZ, आपको इनमें जो कम से कम पावर हो वो पावर यहाँ लिख देनी। ये आपके 1 नंबर का काम हुआ। आप चाहे तो इसके अंदर एलसीएम भी लिख सकते हैं। एलसीएम में दोनों का लघुत्तम, तो ये आ जाएगा 40, 8 और 20 का लघुत्तम 40, 40 दोनों के पारे में आते हैं 40, और फिर ABC लिख करके यहाँ आपने न्यूनतम पावर ली थी, या आपको अधिकतम पावर लेनी, बड़े से बड़ी घात लेनी। तो A की बड़ी घात 1 और 2 यानी कि 2, B की बड़ी घात 2 और 3 तो 3, C की बड़ी घात 2 और 1 यानी कि 2। ये एलसीएम आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला भी ऐसा ही है। 9 में आपको इसके अंदर जो है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 3 और 4 का 12 हो जाएगा, तो ये 12 इसकी संख्या का एलसीएम। फिर XYZ जो है एलसीएम के अंदर बड़ी से बड़ी घात लेंगे, तो यहाँ x की 2 या 3 आ गया, y की 2, 3 तो बड़ी घात 3, z 1 और 2 तो बड़ी घात 2। ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर एलसीएम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर एलसीएम, और वैसे ये एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट अभी बोर्ड से हटा दिया है इस साल के लिए, फिर भी अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, तो मैंने डाल दिए क्वेश्चन। फिर एक नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो 10 है,
ये डायरेक्ट द्विघात समीकरण दे रखा है आपको ये वाला, इसका हल वो कहेगा कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल लिखिए या हल लिखिए। तो मूल आपको लिखने हैं, इसका हल करने का जो सूत्र है द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यह दोनों मूल हो जाएगा, प्लस वाला तो अल्फा हो जाएगा और माइनस वाला बीटा हो जाएगा। इस तरीके से इसके मूल लिखने। इस चैप्टर में से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बस ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इन्हीं तरह के क्वेश्चन चेंज होगा, तो ये टर्म जो है चेंज हो सकती है, बाकी काम आपको ये करना, इनमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा सिंपल, और 2 का भी बन सकता है उसके अंदर सेक्शन बी के अंदर। तो इस तरीके से ये एक वीडियो कंप्लीट हुआ।